अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर एक्सरसाइज 5.1 में सबको खुशामदीद। और आज जो है ये आज आखिरी वीडियो क्लास है एक्सरसाइज 5.1 की। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक ख़त्म नहीं हुई। यस, आज जो इसका लास्ट क्वेश्चन 10 वो मुझ पर उधार था, तो इंशाल्लाह आज उस उधार को चुका देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आपके सामने आ गई है, पेज नंबर 113 है ग़ालिबन। तो आइए स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रख देता हूँ। क्या है ये तमाम क्वेश्चंस हम सीरीज़ में कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बारी है, देखें 7वां 8वां किया था लास्ट क्लास में, फिर 9वां किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद अब बारी है, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो HCF के हवाले से था, या GCD जिसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है आज वो टारगेट है हमारा। एक्चुअली मैं सिर्फ इसी पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 दो ट्रेन्स के हवाले से। पहले हम इसकी थीम बना लें क्या है। देखें, दो ट्रेन है, एक ट्रेन को उन्होंने A का नाम दिया है और एक ट्रेन को उन्होंने B का नाम दिया है। दोनों ट्रेन हैदराबाद के स्टेशन पे रुकी हुई हैं और उस वक्त घड़ी में वॉच आपको टाइम बता रही है 10:30 AM, यानी 10:30। दोनों ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पर हैं और दोनों क्या टाइम बता रही हैं, 10:30। अब होता ये है कि दोनों फिर एक साथ रवाना होती हैं। दोनों ट्रेन एक साथ रवाना होती हैं अपनी मंजिलों की तरफ। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें, अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन तो एक ही रवाना होती है। नहीं, वो असल में जंक्शन है ना हैदराबाद। वहाँ से रास्ता मीरपुर ख़ास को भी जाता है और फिर वहाँ से रास्ता आगे रहीम यार खां की तरफ भी जाता है, अगर हम अपने नक्शे के हिसाब से बात करें। तो जो दोनों ट्रेन एक साथ रवाना हुई 10:30 पर, उस वक्त टाइम कितना हो रहा था, 10:30। जो ट्रेन A है वो हर 12 मिनट के बाद स्टॉप होती है। ट्रेन A स्टॉप्स एवरी 12 मिनट्स, हर 12 मिनट गुजरने के बाद रुकती है। जबकि ट्रेन B स्टॉप्स एवरी 14 मिनट्स, जबकि ट्रेन B जो है हर 14 मिनट्स पर स्टॉप होती है, यानी 14 मिनट के बाद रुक जाती है या 14 मिनट्स पर स्टॉप होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रेन A स्टॉप होगी 12 मिनट के बाद, तो ट्रेन B उस वक्त चल रही होगी, क्योंकि ट्रेन भी 14वें मिनट पे स्टॉप होगी। और जब 14वें मिनट पे ट्रेन B स्टॉप हो जाएगी तो उस वक्त ट्रेन A चल रही होगी, क्योंकि 12 मिनट के बाद वो रवानगी डाल देगी। समझ रहे हैं? इस तरह से होगा ये कि हर 12 मिनट के बाद ट्रेन A स्टॉप हो रही है और ट्रेन B चल रही है, और हर 14 मिनट के बाद ट्रेन B स्टॉप हो रही है, लेकिन ट्रेन A चल रही होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, आप हैरान होंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया बनाने वालों ने, कि एक ऐसा भी टाइम आएगा कि उस वक्त दोनों ट्रेन स्टॉप एक साथ होंगी। यही क्वेश्चन है। देखें क्या लिखा हुआ है, आखिरी जो जुमला है, व्हेन डू दे बोथ स्टॉप टुगेदर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसा कि मैं आपसे कह चुका क्लास के आगाज। सॉरी, जी ये देख लें यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर 10। चलें बहरहाल, अब मैं उस तरफ आ जाता हूँ। वन नोट की स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। ओके, ये अब यहाँ भी क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। 10वां सवाल, एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन। थीम तो खैर हमने बना दी है। क्या है, ट्रेन A एंड ट्रेन B स्टॉप्स एट हैदराबाद एस 10:30। ट्रेन A एंड ट्रेन B, दोनों ट्रेन हैं, स्टॉप्स हैदराबाद एट 10:30, 10:30 पे हैदराबाद स्टेशन पे रुकी हुई है। अब क्या होता है, ट्रेन A स्टॉप्स
एवरी 12 मिनट्स। जो ट्रेन ए है वो हर 12 मिनट के बाद रुकती है या 12वें मिनट पर रुकती है, जबकि ट्रेन बी स्टॉप्स एट एवरी 14 मिनट्स, हर 14 मिनट्स पे रुकती है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन डू दे स्टॉप, व्हेन डू दे बोथ स्टॉप टुगेदर, दोनों एक साथ कब स्टॉप होंगी। एक टाइम आएगा ऐसा कि जब दोनों एक साथ रुकेंगी। समझ रहे बात को? आइए इसको थोड़ा सा समझ, वैसे तो मैं इसका जवाब आपको बता दूं, जस्ट आपने 12 और 14 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? 12 का और 14 का एलसीएम ले लें। जो भी एलसीएम आएगा वो आपको जवाब की रहनुमाई कर देगा। समझ रहे हैं? 12 और 14 का एलसीएम लेंगे और जवाब आ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि एक और बेस बना दें इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले, क्वेश्चन तो समझ में आ गया सबको, एक बेस और बना लें। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर 10:30 टाइम हो, तवज्जो रहे, ये सोचने और समझने वाली बात, टाइम क्या हो रहा है? 10:30। ओके, 84 मिनट में कितना, बल्कि एक क्वेश्चन और बना ले। मैं एक क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ, उससे फिर एक क्वेश्चन और बन रहा है। ये चीज़ें जो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आएंगी बीच में, अगर फर्ज कर लें लिखा हो 84 मिनट, पहले मैं इस पर बात कर लूँ आपसे। 84 मिनट, आप बता सकते हैं इसमें कितने आवर और कितने मिनट होंगे? 84 मिनट्स में ये कितने घंटे और कितने मिनट के इक्विवेलेंट होगा? तो देखें 84 मिनट्स में को डिवाइड, इसको ब्रेक करें 60 मिनट्स में, और 60 में क्या जमा करेंगे हम? 24। 60 और 10 70 और 10 80 और 4 24। यस, 60 मिनट और 24 मिनट में इसको ब्रेक किया, और 60 मिनट का क्या होता है? 1 आवर होता है। तो ये हो गया 1 आवर, और साथ में 24 मिनट से, इसको तो आवर में चेंज नहीं कर सकते ना, यानी इसमें कंप्लीट एक आवर नहीं आता, तो ये कंप्लीट आवर 60 मिनट का होता है। तो 1 आवर और 24 मिनट, तो पता चला कि 84 मिनट्स में 1 आवर और 24 मिनट्स होते हैं। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि टाइम अगर 10:30 है, तो 84 मिनट गुजरने के बाद, 84 मिनट्स गुजरने के बाद घड़ी की सुइयां क्या टाइम दे रही होंगी? 84 मिनट गुजरने के बाद आपके पास घड़ी, आपकी घड़ी में 10:30 का टाइम है, 10:30 हो रहा है। 84 मिनट गुजरने के बाद आपकी घड़ी कितना टाइम बता रही होगी? तो आपकी घड़ी टाइम बता रही होगी आफ्टर 84 मिनट्स क्या टाइम बता रही होगी? आपने क्या करना है, जस्ट 84 मिनट में 1 घंटा और 24 मिनट होते हैं, इसको प्लस कर दें इसमें, डेट्स इट। कितने? 1, क्योंकि जो पहला हिस्सा होता है वो आवर को शो करता है, और दूसरा हिस्सा मिनट को शो करता है। किसको? मिनट को। पहला हिस्सा आवर को, दूसरा हिस्सा मिनट को। तो 84 मिनट जो है वो इक्विवेलेंट होता है 1 आवर और 24 मिनट्स के। इसको प्लस करें तो क्या जवाब आएगा? 10 और 1 11, और 30 में 24 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 54। तो आपकी घड़ी में उस वक्त ये टाइम हो रहा होगा 11:54। दिस इज द आंसर। When do they both stop together? कब वो दोनों ट्रेनें एक साथ जो है स्टॉप होंगी? इसका मतलब है कि उस वक्त टाइम क्या हो रहा होगा आपकी घड़ी में? तो आपकी घड़ी में उस वक्त 11:54 हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों ट्रेनें स्टॉप्स थी, रुकी हुई थी, तो 84 मिनट गुजरने के बाद फिर दोनों ट्रेनें एक साथ स्टॉप हो रही हैं। तो उस वक्त आपकी घड़ी में जो है 11:54 हो रहे होंगे। ये बेसिक थीम हमारी तैयार हो गई है। आइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। हेडिंग डाल लेते हैं, ट्रेन ए, बल्कि लिख देते हैं ट्रेन ए स्टॉप्स
at 12 after 12 minutes. हर 12 मिनट के बाद स्टॉप्स होती लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि ट्रेन भी स्टॉप्स, तुम समझ लें डेटा टाइप का बन रहा है ये। ट्रेन बी स्टॉप्स, STOPS, राइटिंग को थोड़ा संभाल लेना। आफ्टर एवरी 14 मिनट्स, हर 14 मिनट्स के बाद, यानी 14वें मिनट पर ये ट्रेन भी स्टॉप होती है। ओके, इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? टाइम ऑन वॉच या टाइम एट हैदराबाद। ऑन वॉच कहना ज्यादा बेहतर है। टाइम ऑन हैदराबाद, उस वक्त टाइम हो रहा है 10:30। सुबह के हैं, AM। ओके, व्हेन बोथ स्टॉप टुगेदर, सवाल ये कि व्हेन बोथ ट्रेन्स स्टॉप टुगेदर। टाइम बताना है कि कब, उस वक्त घड़ी की सुइयां क्या बता रही हूँ। इज दैट क्लियर? तो पहले ट्रेन ए पर बात करते हैं कि हर 12वें मिनट के बाद जो ये रुक रही है। आइए देखें, इसके मल्टीपल्स निकालें 12 मिनट्स के। फॉर ट्रेन ए, मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर ट्रेन ए, मल्टीपल्स निकालें 12 के। मल्टीपल्स ऑफ 12, क्योंकि हर 12वें मिनट पे रुक रही है। तो ट्रेन जब 10:30 पे चली, ट्रेन ए पर बात हो रही है अब, तो 12 मिनट गुजरने के बाद रुक गई, कॉमा। फिर मजीद 12 मिनट गुजरेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24 मिनट। 24 मिनट के बाद फिर रुक जाएगी। ये 12 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। फिर मजीद 12 मिनट्स पास होंगे, ट्रेन चलना शुरू कर देगी, तो फिर 12 मिनट के बाद रुकना है इसने, तो 24 और 12 36 हो जाएंगे। फिर 12वें मिनट के बाद रुकेगी, 36 और 12 60 हो जाएंगे। फिर 12 मिनट्स के बाद रुकेगी, 72 मिनट्स हो जाएंगे। फिर 12 मिनट्स के बाद रुकेगी, 84 हो जाएंगे। नहीं समझे बात को? ये 12 के मल्टीपल्स नहीं है क्या? ये जो ट्रेन हर 12 मिनट्स पर रुक रही है, तो ये 12 के मल्टीपल्स हैं। 12, 24, 36, 60, 72, 84 एंड सो ऑन। और इस तरह से मामला आगे चलेंगे। 12 7 84, 12 8 96। अगर मजीद एक और ऐड करना चाहें तो 12 8 96, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रेन है कि क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए। ओके, यानी ये वो मिनट्स हैं जिस पे ट्रेन ए स्टॉप होती है। अब ट्रेन बी की बात करते हैं। ट्रेन बी किस किस टाइम पे, कितने कितने मिनट पे स्टॉप होगी? और ट्रेन बी, आइए तो मल्टीपल्स ऑफ 18 निकालने से यस, पहला मल्टीपल 18 लिख दिया मैंने, 18 ही 14 मिनट्स। मल्टीपल्स ऑफ 14, क्योंकि हर 14वें मिनट पे ट्रेन जो है वो रुक रही है। 14 के मल्टीपल निकालें। 14 वन था 14, पहले ये भी हैदराबाद पे थी, तो 40 मिनट गुजरने के बाद ये रुकी, फिर चली। 40 मिनट के बाद जब चली तो फिर कितने मिनट में रुकेगी? 14 दूनी 28, 28वें मिनट में, क्योंकि हर 40 मिनट के बाद इसने स्टे करना है, रुकना है। 28 मिनट, फिर इसमें 14 मिनट प्लस करें, अब फिर 40 मिनट्स के बाद इससे स्टॉप होना है, तो 42 मिनट्स।
फिर 14 मिनट्स के बाद 54 मिनट, फिर 14 मिनट 40 मिनट्स के बाद रुकना है। ये कितना हो जाएगा, 14 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 के 20, 70। फिर 14 मिनट्स के बाद रुकना है, तो क्या आ जाएगा 84। ओके, तो देखें ये इसका सफ़र है ट्रेन बी का, कि हर 14 मिनट्स के बाद ये मामलात हो रहे हैं। सवाल आपको बता दिया, बेसिक थीम आपको बता दी, व्हेन डू दे स्टॉप टुगेदर। गौर से देखें यहाँ पर ट्रेन ए 12वें मिनट पे रुक गई, दोनों एक साथ चली। पहले तो 10:30, टाइम उस वक्त कितना हो रहा था, 10:30। इसमें मैं बोल्ड कर दूँ इस टाइम को। हैदराबाद स्टेशन पे ये टाइम है, और आपको ये बताना है कि ये किस टाइमिंग पर स्टे करेंगी, एक साथ रुकी होंगी। यहाँ पर ट्रेन ए और ट्रेन बी चली। ट्रेन ए जब चली तो 12वें मिनट पे रुक जाएगी, लेकिन उस वक्त ट्रेन, व्हाट अबाउट ट्रेन बी, क्या रुकी हुई होगी या चल रही होगी? तो ट्रेन भी चल रही होगी, क्योंकि उसने 14वें मिनट में रुकना है। फिर 12 मिनट तो हो चुके थे, ट्रेनें रुक गई थी। फिर मज़ीद टाइम गुजरेगा, 2 मिनट और गुजरे, तो 12 और 2 कितने हो गए, 40 मिनट्स। जब 40 मिनट्स हुए, जैसे ही 40 मिनट्स हुए तो ट्रेन भी स्टॉप हो गई, लेकिन 14 मिनट जैसे ही हुए वैसे ही ये तो स्टॉप हो गई, लेकिन ट्रेन उस वक्त चल रही होगी, क्योंकि उसने फिर 12 मिनट के बाद चलना शुरू कर देना है। फिर 24 मिनट हुए, तो 24 मिनट के बाद ट्रेन स्टॉप हो गई, लेकिन ट्रेन भी उस वक्त चल रही होगी, क्योंकि इसने 28वें मिनट पे रुकना है। नहीं समझे बात को? फिर जब ये रुक गई 28वें मिनट पे, तो उस वक्त ट्रेन ए चल रही होगी, क्योंकि उसने 36वें मिनट पे रुकना है। जब ये 36 मिनट पे रुक गई तो ट्रेन भी उस वक्त फिर चल रही होगी, क्योंकि इसने 42वें मिनट पे रुकना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के जो मामलात हैं वो इस तरह से हैं कि जब ट्रेन ए चल रही है तो ट्रेन भी स्टॉप है, और जब ट्रेन ए स्टॉप हो गई तो सर ट्रेन भी चल रही है, लेकिन एक टाइम आगे आ रहा है। मेरा ख्याल आपने देख लिया, नोट कर लिया, आप समझ गए। 84, नहीं समझे बात को? 84वां मिनट, 84th मिनट वो मिनट होगा कि इस पर दोनों ट्रेन जो है वो एक साथ रुकी होंगी। बाकी कोई भी नंबर इनमें मल्टीपल कॉमन नहीं है। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा है इसमें, देखें यहाँ पर, इसमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है? जस्ट 84, ये कॉमन मल्टीपल है, और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। उसकी वजह है कि इससे पहले कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है 12 और 14 का। इसके बाद फिर आगे अगर आप लेकर जाएंगे इन मल्टीपल्स को, तो फिर नॉन कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन आगे आके थोड़ा और आगे जाके, इस तरह ये यहाँ पर हुआ है, आगे जाके 84, फिर कॉमन मल्टीपल एक और आ जाएगा दोनों का, फिर आगे जाके कॉमन मल्टीपल एक और आ जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? ये पहला वाला, सबसे छोटा मल्टीपल, लिहाजा यही लीस्ट कहलाएगा। तो इन दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 84। या यूँ समझ लें कि 84 मिनट्स गुजरने के बाद दोनों ट्रेन्स एक साथ स्टॉप हो जाएंगी। लेकिन ये जवाब नहीं है, ये तो आंसर नहीं है। अब आपने करना है क्या है, आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो क्लास के आगाज़ में हमने आपकी बेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बना दी, डेवलप कर दी है। जवाब क्या होगा, 10:30 हो रहे थे उस वक्त जब दोनों चली, तो अब 84 मिनट गुजरने के बाद, 84 मिनट गुजरने के बाद घड़ी की सुइयां क्या टाइम बता रही होंगी, वो आंसर है। इज डेट क्लियर? तो अब आप देखें यहाँ पे 84 मिनट में कितने आवर और कितने मिनट होते हैं, पहले ये देख लें। आइए, यस 84 मिनट्स, इसको मैं अगर आवर में लेकर आना चाहूँ तो आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लें बोथ ट्रेन
stops together after 84 मिनट्स। ये जवाब नहीं है, याद रहे, डोंट बी कंफ्यूज। 84 मिनट्स के बाद दोनों ट्रेनें स्टॉप हो जाएंगी। अब ये इसमें कितने आवर की इक्विवेलेंट है, तो जाहिर सी बात है, अभी बता दिया। 84 को आप ब्रेक करें 60 मिनट्स प्लस 24 मिनट्स में, 60 मिनट्स प्लस 24 मिनट, और 60 मिनट का 1 आवर होता है, सब जानते हैं। तो अभी ये 60 मिनट्स हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 आवर, और प्लस ये 24, इसको मिनट ही का नाम दें क्योंकि आवर कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो 24 मिनट्स। तो इसका मतलब ये हुआ 84 मिनट में 1 घंटा और 24 मिनट होते हैं। तो जब हैदराबाद से ट्रेनें चली उस वक्त 10:30 हो रहे थे, तो 1 घंटा 24 मिनट के बाद घड़ी की सुई क्या बता रही होगी, बोलिए, इसको प्लस कर दें उसमें। तो आफ्टर both trains stop, ये एस नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रामर की मिस्टेक हो जाएगी। both trains stop together at the time, अब देखिए मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, at the time, यस वो टाइम ये होगा 10:30 AM, इसमें प्लस कर दीजिए किसे, 1 आवर और 24 मिनट्स को। नहीं समझे बात को, तो 10 में 1 प्लस का, आवर में आवर प्लस करेंगे, मिनट में मिनट, तो 10 और 1 कितने होते हैं 11, और 30 में 24 जमा किया तो क्या आ गया 54 AM। तो उस वक्त घड़ी की सुई में 11:54, यानी 54 आफ्टर 11 या 11:54 हो रहे होंगे। नहीं समझे बात को, 11:54, 11:54। तो आपने देखा कितना ज़बरदस्त सवाल था ये, और इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से एलसीएम के बारे में बताया गया है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है इस क्वेश्चन में। ना सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आता है बल्कि कॉमन डेली लाइफ में ये किस तरह काम कर रही होती हैं मैथ की चीज़ें, वो भी हमें समझने में मदद मिलती है। आंसर ये है आंसर। ये स्टूडेंट देख लें एक नज़र के नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपसे क्या बात करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज जो है वो वाइंड अप हो जाती है। 5.1 कैसा रहा सफ़र ज़रूर बताइएगा। एक्सरसाइज 5.1 में सारे ही क्वेश्चंस हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। कुछ सवालात में कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग थी, उसको भी वाज़ेह किया। कुछ आंसर्स ऐसे थे जहाँ पर मिस प्रिंटिंग थी, उसको भी सही करने की अपने तौर से कोशिश की। और गलती तो रहती है, लिखने बोलने में कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो उम्मीद है कि आप जो है उसको नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन साथ में उसकी इस्लाह भी कर देंगे, यानी कमेंट्स की सूरत में आप इस्लाह कर सकते हैं। और कोई बेहतरीन तजवीज़ अगर आपके पास है कि इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो ज़रूर दिया करें। और दूसरी बात यह है कि अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी सीरीज़ शुरू होने वाली है वो है एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हम ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आ गए इनको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। अपॉन की जमा, यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में, अपॉन की जमा और माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल एक्सप्रेशंस, कि इनको कैसे जो है ऐड या माइनस किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। कुछ पार्ट्स में डिवाइड भी है, कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं ऐड हो रहा है, कहीं माइनस हो रहा है। तो सिलसिला काम आपसे जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।